लोकसभा चुनाव में सीतामढ़ी से जीते जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर यादव और मुसलमानों से नाराज हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल तक उन्होंने सबसे अधिक काम यादव और मुस्लिमों के लिए किया, लेकिन अब वो यादव और मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं करेंगे। ठाकुर ने कहा कि यादव और मुसलमान समाज के लोग कोई काम करवाने आते हैं तो जरूर आएं, लेकिन चाय नाश्ता कर वापस चले जाएं। यादवों का और मुसलमानों का आइए, चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए। मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। जरा कहा, सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगा। ये कहा भी था। कहा नहीं, ठीक है सर, आपका भावना एकदम सही। मैंने कहा, बाबू मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पुलिस या फिर भी कहीं स्वास्थ्य, फिर भी अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IGMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं। आंख बंद करके जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया तो दुनिया में तो। वहीं देवेश चंद्र ठाकुर के बयान पर मचे बवाल के बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी का पक्ष रखा है। नीरज कुमार ने कहा कि देवेश जी की भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है। नीरज कुमार ने कहा कि देवेश चंद्र ठाकुर ने ईमानदारी से मेहनत की थी, इसलिए उन्होंने ये बात कही। माननीय देवेश चंद्र ठाकुर जी के बयान का भाषा नहीं, भाव समझने की जरूरत है। उन्होंने अपनी पीड़ा का इजहार किया अपने आभार समारोह में कि जिनके लिए हमने काम किया और उन्होंने मत नहीं दिया, तो यह पीड़ा स्वाभाविक है। सार्वजनिक जीवन में उम्मीद लोग टकटकी लगाए बैठता है कि हमने ईमानदारी से अगर सेवा की है तो उसकी मजदूरी हमको मिलेगी। अब इसके राजनीतिक निहितार्थ कुछ भी नहीं है, केवल इतना ही है कि भाषा नहीं, भाव समझिए। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि ऐसे बयान को किसी भी स्थिति में टॉलरेट नहीं किया जा सकता है। वैसी भाषा के इस्तेमाल किए हैं जो समाज में माहौल को खराब कर सकता है, समाज के वातावरण को खराब कर सकता है। नीतीश जी, ऐसे लोगों पर लगाम लगाइए जो आपके करीबी हैं, जो आपके नजदीकी हैं। वो संविधान के खिलाफ, कानून के खिलाफ, संविधान सम्मत बातों से इतर जा करके जिस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये भाषा एक सांसद के द्वारा दिया जाना उपयुक्त है? इस पर जनता दल यू के नेता स्पष्ट करें। इस तरह के बयान को किसी भी स्थिति या परिस्थिति में टॉलरेट नहीं किया जा सकता। वहीं बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि देवेश चंद्र ने अपने दर्द को बयां किया है। बिहार विधान परिषद के सभापति और सीतामढ़ी के सांसद श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी का जो दर्द छलका है वो वाजिब है, चूंकि उन्होंने सारे लोगों के विकास के काम को किया है, सब लोगों को पर्सनल मदद किया है, और उसके बाद भी इनको वोट नहीं देना, ये कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं से ग्रसित हैं लोग। और उन्होंने ठीक ही कहा है कि इनको चाय नाश्ता करा दीजिए, खातिरदारी कर दीजिए, लेकिन इनका काम नहीं करिए, चूंकि इनको राष्ट्रवादी नहीं, विकासवादी नहीं, इनको जाति और धार्मिक उन्माद वाले लोग चाहिए, लुटेरा लोग चाहिए, लेकिन धार्मिक हो। ये उस भावना से ग्रसित लोग हैं। इसलिए श्री देवेश चंद्र ठाकुर जी ने अपना दर्द को छलकाया है। ये विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं, कहीं न कहीं जाति और धार्मिक भावनाओं से ग्रसित लोग हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भी देवेश चंद्र ठाकुर के बयान की निंदा की है। उन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ठाकुर केवल राजपूत वोटों से ही जीते हैं? वो जीते हैं कैसे? वो जीते हैं कैसे? खाली राजपूत वोट से जीते हैं क्या? चलिए।
वोट नहीं मिलने पर नेताओं का दर्द तो छलक ही जाता है, लेकिन किसी समाज का बहिष्कार करने की बात कहना उचित नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर को अपना बयान वापस लेना चाहिए, क्योंकि इससे सामाजिक सौहार्द को धक्का लग रहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।